नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी एक सफ़र कहानियों में। आज का शीर्षक है पायल का माता रानी पर विश्वास। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। पायल के बीए पास करते ही उसके माता पिता ने उसका विवाह मौन से कर देते हैं। उसका ससुराल बहुत अच्छा था। उसके ससुराल में 2 नंदे, सास ससुर और पति थे। उसकी एक नंद की शादी हो चुकी थी, दूसरी नंद के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। मोहन का कपड़ों का कारोबार था। उनकी कई दुकानें भी थीं। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। जीवन सुखमय था। दूसरी नंद का भी रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी में मोहन ने काफ़ी रुपए पैसे खर्च किए, क्योंकि उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। पायल और मोहन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आता है। उनके कारोबार में घाटा होने लगता है। धीरे धीरे उनके मकान और दुकानें बिक जाती हैं। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह लोग किराए के घर में रहने लगते हैं। पायल हिम्मत नहीं हारती। वह अपने परिवार में सबको हौसला देती है और कहती है, माता रानी पर मुझे पूरा विश्वास है कि वह सब ठीक कर देंगी। कारोबार में घाटा होने से मोहन सदमे में आ जाता है। लोगों ने उनके घर आना बंद कर दिया था कि कहीं यह लोग पैसे न मांग लें। कहते हैं अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं। घर चलाने के लिए पायल नौकरी करती है। मोहन का भी किसी की दुकान में नौकरी करता है, फिर भी उनका गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। मोहन और पायल को माता रानी पर पूरा विश्वास होता है। कुछ दिनों के बाद मोहन किराए की दुकान लेता है। दुकान में थोड़ा सामान रखकर कारोबार शुरू करता है। इनके दुख अभी भी दूर नहीं हुए थे। शादी के 5-6 साल हो जाने पर इन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई साधु संतों को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पायल के सास ससुर और पति बहुत अच्छे थे। वह पायल को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन बाहर के लोग पायल को बहुत ताने मारते थे, लेकिन ससुराल वाले चुप करा देते थे। पायल को माता रानी पर पूरा विश्वास था, कभी न कभी उसकी गोद जरूर भरेगी। कुछ सालों के बाद माता रानी की कृपा से पायल गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई गईं। कन्या पीहू के आने से पायल और मोहन को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला और उनके जीवन में परेशानियां भी कम हो गईं। बेटी के आने से उनके कारोबार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। पीहू को घर में सभी देवी का रूप समझते थे। माता रानी की कृपा से सब ठीक हो गया। आज की कहानी समाप्त हुई। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।